पितृपक्ष में बिल्कुल भी ना खाएं यह चीजें, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज और आपको कर देंगे कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। जैसे हमारे जीवन में देवी देवताओं की पूजा का विशेष स्थान है, वैसे ही पितरों को भी उतना ही आदर और सम्मान दिया जाता है। पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है और यह पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों की स्मृति में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से इन दिनों पितरों का स्मरण करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी उल्लेख है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पितर अप्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किन किन चीजों का सेवन वर्जित माना गया है और क्यों। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी न करें सेवन। नंबर 1, जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए और 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बाहर के खाने में किस तरह से बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। नंबर 2, श्राद्ध में भोजन को लोहे के बर्तन में पकाना और परोसना वर्जित है। इसके लिए तांबे, पीतल या अन्य किसी धातु के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में चना के सेवन भी वर्जित होता है। इस दौरान चना, चने की दाल और चने से बना सत्तू भी खाना और खिलाना अच्छा नहीं है। नंबर 4, पितृपक्ष में मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। करेला, चुकंदर, सरसों का साग, अरबी, बैंगन, पेठा और सलजम आदि सब्जियों से बनी चीजों का सेवन करने से पितृपक्ष की पूजा खंडित हो सकती है। इस दौरान उन सब्जियों को खाने की भी मनाही होती है जो जमीन के नीचे उगती है। इसके अलावा सफेद तिल, लौकी आदि का सेवन भी करना वर्जित माना गया है। इन सब्जियों को न तो खुद खाना चाहिए और न ही किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। नंबर 5, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसके अलावा पितृपक्ष की अवधि में दाल, चावल और आटा जैसी कोई भी चीज को कच्चा नहीं खाएं। राजमा, कोदा, अलसी, बासी भोजन, समुद्र जल से बना नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन आप पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि दूध का सेवन पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में दूध का सेवन कर लेते हैं तो आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में भैंस के दूध का सेवन करना भी वर्जित होता है। नंबर 7, शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है क्योंकि पितृपक्ष में अरबी का सेवन करने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आपके बने बनाए काम में रुकावट आ सकती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान अरबी का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 8, पक्का चावल जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरबा चावल का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 9, पितृपक्ष के दौरान दाल और सब्जियों के अलावा कुछ मसालों को खाने की भी मनाही होती है। श्राद्ध के खाने में राई, काला नमक, जीरा और सरसों के बीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपको पूर्वजों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, पितृपक्ष के दौरान मांस, मछली, अंडे और किसी भी तरह के मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। माना जाता है कि मांसाहारी भोजन आध्यात्मिक वातावरण को बिगाड़ता है और भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे शुद्धता बनाए रखने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें। नंबर 11, प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है, जो नकारात्मकता और सुस्ती को बढ़ाता है। इन सामग्रियों से परहेज किया जाता है क्योंकि वे अनुष्ठानों के दौरान आवश्यक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण को बिगाड़ सकते हैं। नंबर 12, पितृपक्ष के दौरान शराब, तंबाकू और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। माना जाता है कि नशीले पदार्थ आध्यात्मिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और शरीर को दूषित करते हैं, जिससे यह पवित्र अनुष्ठान करने के लिए अयोग्य हो जाता है। नंबर 13, पितृपक्ष के दौरान मसालेदार और तेलीय भोजन से भी परहेज किया जाता है। सरल सात्विक भोजन जो हल्का और पचने में आसान हो उसे प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह पवित्रता और सादगी को दर्शाता है जो पूर्वजों से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिनका सेवन पितृपक्ष के दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम इन 16 दिनों में सात्विक और शुद्ध आहार का पालन करें तो पितर प्रसन्न होकर हमें सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।